इसी बीच एक और बड़ी खबर, किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया है। गाजीपुर बॉर्डर को भी पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। तो दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरीके से सील है। दिल्ली में आज प्रस्तावित किसान महापंचायत और दिल्ली कूच के ऐलान से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर भारी बैरिकेडिंग कर शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे की आवाजाही रोक दी गई है। आमजन की मुश्किलें भी हालांकि इस बीच बढ़ गई हैं, जिससे दोनों राज्यों के बीच यातायात प्रभावित हुआ है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा घेरा बनाया है और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है। तो वही किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में शंभू बॉर्डर एक बार फिर से आंदोलन और सुरक्षा व्यवस्थाओं का केंद्र बन चुका है, जबकि पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन और किसान नेताओं की नजर बनी हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई लेयर सिक्योरिटी को किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं कुछ कदम की दूरी पर, और साथ ही साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान आएंगे उनको आने नहीं दिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने पहरा जमा रखा है। गाजीपुर बॉर्डर को भी सील किया गया है। तो किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर सील हो चुका है। हालांकि अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। साफ तौर पर किसान का कहना है कि हम दिल्ली जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किया गया है और किसान जब आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को एक नई दिशा मिलने वाली है। तो शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इसी बीच अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, प्रस्तावित किसान महापंचायत और दिल्ली कूच के ऐलान से पहले शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है। चलिए अजीत में आऊंगी। अजीत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली कूच के ऐलान से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और खासतौर पर जितने भी बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कायम कर दी गई है। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए ये कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर भी बैरिकेड्स लगा दिए हैं, पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इसके साथ ही आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। रूट डाइवर्जन भी किया गया है, जिससे दोनों राज्यों के बीच यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आमजन की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। पुलिस ने किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए ये बड़े स्तर पर कदम उठाया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और कई लेयर सिक्योरिटी की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए किया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। वही किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचने पर अड़े हुए हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि सरकार को हमारे मांग को मानना होगा और दिल्ली कूच हम करके रहेंगे। ऐसे में शंभू बॉर्डर एक बार फिर से आंदोलन और सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है, जबकि पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन और किसान नेताओं की नजर है। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर भी सील किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो किसानों की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था दिल्ली कूच का और उसके बाद से ही प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आज का दिन मुकर्रर किया गया था किसानों की तरफ से दिल्ली कूच के लिए। दिल्ली जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, किसानों का कहना है। अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचने का ऐलान किसानों ने किया और ऐसे में अब एक बार फिर से गहमा गहमी वाली तस्वीरें देखी जा सकती हैं जब दिल्ली के लिए रवाना होंगे, आगे बढ़ेंगे और वहां पर क्योंकि कई लेयर सिक्योरिटी तैनात किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहां पर गतिरोध देखने को मिल सकता है। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। किसान का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे
और वो दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। तो दिल्ली, जालंधर, जम्मू तमाम बॉर्डर जो है वहाँ पर सील किया गया है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है और साथ ही किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कड़े इंतजाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने पहरा जमा रखा है। तो किसान महापंचायत से पहले ये पुख्ता इंतजाम। आज किसान घाट पर किसानों की महारैली। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से जुटेंगे किसान। भारत अमेरिका एफटीए के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन है। किसानों के दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो दिल्ली में आज किसानों की बड़ी महारैली होने जा रही है और देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर किसान घाट पर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों किसान जुटेंगे। भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है, भारी बैरिकेडिंग्स की गई है, कई लेयर्स बैरिकेड्स के किए गए हैं और कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भारी पुलिस बलों की तैनाती है, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और सिक्योरिटी के कई लेयर्स लगाए गए हैं। तो पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान जुटने वाले हैं, अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर विरोध करेंगे। भारत अमेरिका एफटीए के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन और किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। उससे पहले ही यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई, ऐलान किया गया दिल्ली कूच का और उसके बाद से ही प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गाजीपुर बॉर्डर समेत शंभू बॉर्डर, वहाँ पर पूरी तरीके से उस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो किसानों के दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज किसान घाट पर किसानों की महारैली है। महापंचायत महारैली को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से अजित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजित, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की गई थी। ये वो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, जहां दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर अहम ये माना जाता है, क्योंकि ये NH9 की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए किसान महापंचायत में ना जा सके कोई, यहाँ पर एक एक गाड़ियों को चेक करके आगे जाने दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ जो भारतीय किसान, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन क्रांति या तमाम वो किसान संगठन की गाड़ियां जो है वो यहाँ रोकी जा रही है और उसके बाद चेक करके ही आगे उनको जाने दिया जा रहा है। कोई निजी अगर काम से जा रहा है तो उसके बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। फिलहाल स्थिति यहाँ पर ये है कि ये वो बॉर्डर है जहाँ तमाम इन जिलों से जो किसान है वो आ सकते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद से सटे बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुरादनगर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये तमाम जिले हैं जहां से यहाँ किसान जो है वो ज्यादा तादाद में आ सकते हैं। उसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से तैनात है और तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैरी नजर बनी हुई है। स्थिति ना बिगड़े, हालात ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और हालांकि इस बैरिकेडिंग से तमाम उन गाड़ियों का जो आवागमन है वो धीमी रफ्तार से चल रही है, मगर सामान्य करने की स्थिति जो है वो लगातार प्रयास की जा रही है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से महापंचायत का जब किसानों द्वारा ऐलान हुआ है दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर, गाजियाबाद पुलिस जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों को यहाँ एक एक गाड़ियों को रोक के चेक किया जा रहा है कि कोई बात ना हो जाए। यहाँ भारी संख्या में किसानों की आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है।
फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक एक गाड़ियां जो है वो यहाँ रोक के उसके बाद ही आगे भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये जो वाहन है, वाहन की गति है वो इस वजह से धीमी गति से चल रहा है। हालांकि अजीत, जाहिर तौर पर आम जनता की मुश्किलें जरूर बढ़ रही होगी। अजीत, क्या यहाँ पर रूट डाइवर्ट भी किया गया है? ये इस तरह का कोई कदम उठाया गया है? फिलहाल पुलिस, गाजियाबाद पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको NH9 की दिखा रहा हूं, जहां पर बीच का जो हिस्सा है, जो नॉन स्टॉप चलता है, जहां पर बिल्कुल ब्रेक है ही नहीं, जहां पर रुकने का कोई चांस ही नहीं है, मगर वो भी आप बीच वाली लाइन देख सकेंगे कि यहाँ पर वो लाइन भी धीरे धीरे चल रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग आधी लगाई हुई है और आधियों में गाड़ी जो है वो चल पा रही है। फिलहाल तस्वीरें ऐसी है कि धीरे धीरे जो सफर है वो लोग अपना कर पा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये NH9 का जो हिस्सा है, बीच से लेकर हर तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो फिलहाल तैनात है कि कोई हलचल ना हो सके, कोई बात ना हो सके, उसको लेकर के यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से फिलहाल चल रहा है और किसी भी तरीके से अभी स्थिति जो है बिगड़ी नहीं है, या यहाँ के जो हालात है वो सामान्य दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती तो की गई है। मगर दूसरी तरफ ये भी हलचल है कि भारी किसान में अगर अचानक से किसान जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर अगर आ जाते हैं तो उनको रोकने के लिए तमाम वो इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। अजीत, हम चाहेंगे कि आप एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा, कहाँ किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए, कितने लेयर की सिक्योरिटी वहां पर की गई है? जी देखिए, मैं अभी एक बार आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं गाजियाबाद पुलिस है। और ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं, ये बीचों बीच NH9 का ये साइड सर्विस रोड है, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से अभी यहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग की गई है कि यहाँ पर अगर कोई कैसी भी भारतीय किसान यूनियन की जो गाड़ियां हैं वो देखी जा रही है तो उनको साइड में रोका जा रहा है। और उनको ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जिस पर भारतीय किसान यूनियन का कोई स्टिकर लगा है या कोई निशानदेही है तो उसको पुलिस जो है वो रोक रही है। और उसके बाद उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप किस काम से जा रहे हैं। जो रोजमर्रा वाले जो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं वो उनके लिए उनको जाने दिया जा रहा है और उनसे स्टिकर को हटा करके ही आगे भेजा जा रहा है। अजीत, यानी कि एक चीज बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में स्थिति खराब ना हो, उसको ध्यान में रखते प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर है। चेकिंग भी यहाँ पर बाकायदा की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी हो रही है, उसके बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी देखिए, फिलहाल ऐसा कड़ी सुरक्षा के इंतजाम इसलिए किए गए हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ज्यादा संख्या में तमाम वो जिले हैं आसपास के उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, पश्चिमी, खासतौर पे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद के तमाम वो छोटे छोटे शहर है, जहाँ मुरादनगर, मोदीनगर, यहाँ से किसान जो है वो ज्यादातर कूच करते हैं। और उसके बाद यहाँ की स्थिति जो है उसको संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती बिल्कुल अजीत, सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। नजर बनाए रखिएगा अजीत, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा आप न्यूज़ इंडिया के साथ।